जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। लाइव हम लोग आए थे दोपहर में और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने देखा भी होगा। नहीं देखा है तो ये वीडियो और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बोले थे कि कुछ 3 से 4 दिनों के अंदर हम लोग कुछ एक बहुत बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस केस में क्वालिफाई के लिए जो केस लड़ रहे हैं, ठीक है ना, उन लोगों की गलती के वजह से क्वालिफाई का केस इतना कमज़ोर हो गया है जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उन लोगों को जो हम लोगों ने एविडेंस हमारे टीम के द्वारा जो दिया गया था, क्वालिफाई के टीम के द्वारा जो दिया गया था एविडेंस, वो एविडेंस का कोई अस्तित्व नहीं रहा वहाँ पर। ठीक ना, इसलिए 3 से 4 दिनों के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे आप लोगों को, और ये समझ लीजिए कि बात भी हो गया है। ठीक है ना, 3 से 4 दिनों के अंदर हमारी मीटिंग होने वाली है। किसके साथ होगा, सारी चीज़ों को बताएंगे। और बहुत ऐसे प्रीवियस ईयर के जो जजमेंट है, जो आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट का ही है, उसे क्या यहाँ पर वैलिड करार दिया जाएगा। अगर यहाँ पर जो टीम है उसके एडवोकेट ने इसे नकारा तो क्या जो और भी एडवोकेट हैं उसके द्वारा क्या मान्यता इसको मिलेगा, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, क्या पहले से पटना हाई कोर्ट में जो कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने, संविदा वालों ने जो जजमेंट लगाया है उसके बदौलत उन लोगों ने जीत हासिल किया, उस जजमेंट में जो त्रुटियां है क्या उसको सुप्रीम कोर्ट सुधार करने के लिए बोलेगा, क्या सुधार करने के लिए बोलेगा। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए बहुत से लोगों को तकलीफ है। ठीक, जब हम लोग लाइव आए थे, ठीक, बहुत सारे क्वालिफाई एनएम कैंडिडेट जो पास हैं, मैरिज है, ऑन मैरिज है, कॉल भी आया और उनकी बातें भी सुना गया। ठीक, कई लोगों ने समर्थन भी दिया और कई लोग ऐसे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो क्वालिफाई को हरवाने का साजिश रच रहे हैं, जो उनका ब्रेन वॉश किया गया है। कुछ दो ही लोगों ने ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है, 2 लोग। इन 2 लोगों की वजह से क्वालिफाई में लगभग लगभग 20% लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। आज भी 80% लोग अवेयरनेस है, जागरूक है उनके पास। तो बात मेरा ये है आप लोगों से कि हमारी बातें पहुंच चुकी है एडवोकेट जनरल के पास। बिहार के जो एडवोकेट जनरल है उनके साथ हमारी टीम जो क्वालिफाई, हमारी मतलब क्वालिफाई जो एग्ज़ाम पास किए हैं, जो 2023 नियमावली को टारगेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि यह बहाली जो है 2023 नियमावली के तहत ही कंप्लीट हो। ठीक, तो उनके बदौलत बिहार के एडवोकेट जनरल हैं, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हम लोग को समय दिया है और ये 3 से 4 दिनों के अंदर हम लोग की बात होगी उनसे। और जो भी प्रीवियस ईयर का एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जजमेंट सुनाए हैं एग्ज़ाम को लेकर, और 2024 में जो जजमेंट आया है वो सारा जजमेंट हम लोग वहाँ भी प्रस्तुत करेंगे। ठीक, कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट फिर से उसमें पेश किया जाएगा, क्या एग्ज़ाम का वो समर्थन करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्या हम 309 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो क्वेश्चन ऑफ लॉ में कैसे कैसे एविडेंस लगेंगे, क्वेश्चन ऑफ लॉ में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो कहाँ तक मान्य होगा, ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगा। और जैसा बात होगा, जैसे वहाँ से रिजल्ट मिलेगा, अगर गुड न्यूज़ होगा तो आपको बता दिया जाएगा, फिर लगेगा कि थोड़ा सा आपका प्रेशराइज है, वो भी बताया जाएगा। ठीक, अभी हार और जीत का फैसला नहीं हुआ है। अरे मैंने बोला कि भाई क्वालिफाई का क्या, थोड़ा सा जो जो मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो क्या है, लड़खड़ा गया है, कमज़ोर हो गया है कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों की वजह से। ठीक भाई, अगर देश में एडवोकेट नहीं रहेंगे, जो एडवोकेट कैसे बनता है, लोग एलएलबी कर कर, एलएलएम कर कर, ठीक, तो ये सब डिग्रियां जिनके पास जो पढ़ रहे हैं, जो कर चुके हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अरे असामाजिक तत्व के लोग हैं क्वालिफाई के ग्रुप में, कुछ जो संविधान का विरोध, वो खुलेआम बोलते हैं कि हम लोग संविधान के बदौलत ही नहीं जीतेंगे, सीआरपीसी आईपीसी उनको कुछ मालूम ही नहीं है। अभी 1 जुलाई से जो बीएनसी का जो रूल लागू हुआ है पूरे देश में, वो भी इनको कुछ मालूम ही नहीं है, तो अब कौन से बदौलत जीतेंगे। ठीक, इसीलिए हम लोग भाई, जो बंदा ये बात बोल रहा है वो कोई भी एडवोकेट सुनेगा तो वो गुस्सा करेगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़, पॉजिटिव रहिए, अभी हम लोग हारे नहीं हैं। टीम में जो कुछ लोग नेतृत्व कर रहे थे अभी हैं वो, उनके वजह से टीम लड़खड़ाई है। ठीक, वो लोग जितना भी पॉइंटलेस किया है, जितना भी एविडेंस को
तहस नहस किया है उस सब को फिर से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़, फंडिंग भाई मत देना भूल से भी। 17 तारीख को जो पिटिशनर है क्वालिफाई की, उसने डिमांड किया है कि 15 लाख रुपया लग रहा है, 15 लाख रुपये की ज़रूरत है 17 सितंबर को। 15 लाख रुपये, कान खोल कर आप लोग सुन लीजिए, कोई भी पैसा नहीं देगा, कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है ना। इन लोगों ने जो अपना कारनामा रचा है, रचने दीजिए इन लोगों को, लेकिन हम लोग बैठे नहीं हैं। हमारी मीटिंग बिहार के एडवोकेट जनरल से है। हमारे पास जो एविडेंस है, वो एविडेंस का हार्ड कॉपी भी एक और हम लोगों के पास है। वो हार्ड कॉपी हम लोग लेकर एडवोकेट जनरल के पास जल्द ही पहुंचेंगे, ठीक। 3 से 4 दिनों के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा और फिर जो भी एक्टिविटी होगा आपको बताया जाएगा। एक और चीज़, यहाँ लड़ाई नियमावली की है, लेकिन 2 नियम हैं, ठीक। बातें एक नियम पे नहीं, 2018 नियमावली ही है और 2023 भी एक नियम है, ठीक है ना, जो संशोधन कर बिहार सरकार ने जिसको एक्सटेंड डेट किया और उसके तहत इसको पारित किया। इसके तहत एग्ज़ाम का प्रेशराइज हो, ठीक, एग्ज़ाम के तहत लोग इसमें बैठे, ये सब चीज़ें था, उसने एक्टिविटी किया। तो इस एक्टिविटी को हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचाएंगे कि क्या ये मान्य है, क्या ये वैलिड है, सारी चीज़ें पर बात होगी। क्योंकि भाई पीके शाही एडवोकेट कोई आम आदमी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार के एडवोकेट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, तो पटना हाई कोर्ट में भी सरकारी एडवोकेट भी थे, प्राइवेट एडवोकेट भी थे, क्वालिफाई के भी एडवोकेट थे। क्या हुआ, क्या हुआ? जो भी बातें रखा सबसे ज़्यादा बहस किए कौन? पीके शाही अपनी बातें रखे अच्छा से, और लोग कहाँ थे, सब लोग देखा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है ना। सरकार के पास जो सुविधाएं हैं, सरकार इतना स्ट्रांग है, सरकार, हम लोग 20, 100, 50 आदमी, 1000 लोग, 10,000 लोग भी मिलकर सरकार का कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास जो पावर है, तन मन धन से हर तरह का उसके पास पावर है, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, और उसके पास ये सब प्रिविलेज है। अब बात यह है कि नियमावली की लड़ाई है, तो नियमावली की लड़ाई में जो बिहार सरकार चाहता है वो नियम वैलिड है या 2018 का जो नियम है वो वैलिड है, इसका तय हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उससे पहले हम लोग ये सब एक्टिविटी हम लोग को करने दीजिए और पॉजिटिव रहिए। अभी आप हारे नहीं हैं, लड़खड़ाए जरूर हैं, ठीक, थोड़ा सा आपका पलड़ा डगमगाया जरूर है कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों की वजह से, लेकिन अभी आप हारे नहीं हैं। अभी फाइनल मुकाबला बाकी है। 17 सितंबर के बाद 3 से 4 हियरिंग और आपको मिलेंगे, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। और 17 सितंबर को जो 15 लाख रुपये की जो डिमांड की है, ये कोई अब इसको पैसा नहीं देना है भाई, भूल से भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि खुद हम लोग बात करने दीजिए एक बार, ठीक, वो बातें मान गए हैं, और बात कर कर जैसा एक्टिविटी आता है हम लोग ज़रूर आप लोग के साथ उस बात को प्रस्तुत करेंगे और बताएंगे क्या क्या बातें हुआ। तब तक आप पॉजिटिव रहिए, कौन क्या बोल रहा है उस पर भी आपको ध्यान नहीं देना है। हम लोग बोलते हैं ऑथेंटिक बातें। राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, अग्निवीर योजना का जजमेंट आया है, बीपीएससी टीचर का जजमेंट आया है, सब कोई एग्ज़ाम का समर्थन कर रहा है। उसमें हर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम का समर्थन किया, उस सारे केस में सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। तो यहाँ भी समर्थन के लिए हम लोग अपनी बातें वहाँ प्रस्तुत कराएंगे, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड ऑन बिहार गवर्नमेंट। बिहार गवर्नमेंट चाह देगा तो कुछ भी हो सकता है, इतना बात याद रखिए। बिहार गवर्नमेंट अगर नट्टी पर चढ़कर लड़ गया तो कोई रोक सकता है क्या नौकरी देने के लिए? कोई नहीं रोकेगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, आप लड़खड़ाए हैं, हारे नहीं हैं। और प्रेम रंजन पिंटू मोनू जो है वो मरा नहीं, अभी जिंदा है, ठीक है ना। इन लोगों की कमी के वजह से जो कमियां हुई है, ठीक है ना, उसको हम लोग ज़रूर भरपाई करेंगे, और जो होता है वैसा हम लोग बातें करेंगे, ठीक। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के भी 2 सीनियर एडवोकेट रहेंगे, हमारी बात उनके द्वारा मान लिया गया, और बस 3 से 4 दिन के अंदर एक्टिविटी हम लोग कर बता देंगे। पॉजिटिव रहिए, जैसा होगा जरूर आपके साथ आपका भाई खड़ा है। हम लोग मैदान छोड़कर भागे नहीं हैं औरों की तरह। महिलाओं का सम्मान करने की बात करता है लोग, कुछ लोग, ठीक ना, लड़ाई कर ग्रुप से निकल कर और अलग ग्रुप बना लिया लोग, ठीक है। और क्या किया लोग, बहुत ऐसा एक्टिविटी किया लोग। 7 समुंदर पार से एक व्यक्ति था, ठीक ना, और वो क्या आया कि हम सबको मैनेज कर लेंगे, और आकर वो जाकर पूरा एविडेंस देखे होंगे, लाइव में मैंने एविडेंस चलाया था उसका, पूरा बोल रहा है कि
अर्चना मैम को फंडिंग कीजिए, और इधर भी अपने पर्सनल अकाउंट पे पैसा मंगा रहा है, उधर किसी और के अकाउंट पे पैसा मंगा रहा है। भाई ये सब झूल झाल है, ठीक है ना। क्वालिफाई केस कभी हारते ही नहीं, उसे जानबूझकर हरवाया गया। क्वालिफाई के अपने लोग ही साजिश रचकर कुछ चंद पैसों के लिए अपना ज़मीर बेच दिए, और हम लोगों पर ब्लेम उठाते हो, ठीक है ना। हम लोग वैसे नहीं हैं। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो क्वालिफाई के तरफ से जो पिटिशनर के द्वारा बोला गया फंडिंग कीजिए, दिल्ली गया लोग, उनके द्वारा जितना भी फंडिंग किया गया, अभी 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे एडवोकेट हैं जो टच में हैं। जब उनसे हम लोगों ने बातें किया, बातें करने के दौरान उन लोगों ने बोला कि हमें चेक मिला है, महज चेक, लेकिन जो चेक दिया गया है उस खाते में तो 1 रुपया है ही नहीं, पैसा ही नहीं बच रहा है। बोला जा रहा है कि पैसा अभी नहीं मिल रहा है। तो भाई बाकी 5 लाख 6 लाख रुपया 7-8 लाख ये सब क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट के, जब एडवोकेट को पैसा ही नहीं दिया गया। बहुत बड़ा गेम हुआ है, बहुत बड़ा साजिश। लोग आपको 10 बार मीटिंग करेंगे, और ये जो हम बातें बोल रहे हैं ना, इसको घुमा फिरा कर आपको जवाब मिलेगा, ये हो गया वो हो गया, अरे दे दिया गया है, नहीं दिया गया है तो 3 गो हियरिंग कैसे लड़ा, ये सब बातें बोलेगा लोग, हम लोग सब जानते हैं। सच्चाई थोड़े शुरू में लड़खड़ाएगा जरूर, लेकिन झुक नहीं सकता है, ठीक है। पर्दाफाश जरूर होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे सच्चाई को हम लोग रूबरू करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करें। पॉजिटिव रहिए, कुछ बिगड़ा नहीं है अभी भी, बस 3 से 4 दिनों की बात है। हमारी एविडेंस वहाँ नहीं पहुँचेगा, वहाँ जरूर पहुँचेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।